हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस वीडियो। वीडियो का टाइटल है कि कैसे मैंने 5 लाख रुपए बनाए एक इवेंट ट्रेड करके। बिटकॉइन में ट्रेड किया मैंने, और एक इवेंट था। कौन सा इवेंट था वो इवेंट? सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं, डाउ जोन्स के लिए भी, निफ्टी भी गैप डाउन खुला आज, और सारे फॉरेक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो देखो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्विक ट्रेड लेना है, जल्दी ट्रेड लेना है। मैंने डिसाइड किया था तुरंत स्टॉप लॉस हिट होगा होगा $1000 का, $1200 का, $1500 का, या तो तुरंत डायरेक्ट हिट टारगेट हिट होगा। बट जो भी होगा फास्ट होगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में मैं आजकल ट्रेड करता हूं, तो मैं बिल्कुल भी ना लंबा होल्ड करने के मूड में नहीं रहता। बहुत मुश्किल से वैसा सेटअप बनता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये ट्रेड लिया। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों, कब ट्रेड करना है। तो मैंने एक वीडियो डाला था, ट्रेडिंग न्यूज कैसे ट्रेड करते हैं। तो एक्सनेस के पोर्टल के अंदर आपको मैंने दिखाया था कैसे करते हैं, बट मैं आपको दिखाऊं। बट बहुत सारे तरीके और है ना, मैंने ऐसे नहीं बोला कि सिर्फ वही है। क्या जिसके पास एक्सेस का अकाउंट है वो वहीं से देख सकता है, जिसका नहीं है यार तो फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज, जैसे इस वेबसाइट का बहुत लोगों ने कमेंट करके मेंशन किया था। तो ये वेबसाइट बहुत बढ़िया है। इसका अगर आप खोलोगे, क्लिक करोगे ऐसे करके फॉरेक्स फैक्ट्री, तो ये क्रिप्टो में भी काम आएगा, निफ्टी के लिए भी काम आ सकता है। कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो ये दिखाएगा आपको बहुत सारे न्यूज। हमें ना ये सारे फिल्टर से जाके अपन चाहे तो हटा सकते हैं, बट अगर नहीं तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारी टाइप की न्यूज दिख रही है। येलो येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड सबसे हाई इंपैक्ट है, ऑरेंज मीडियम इंपैक्ट है, येलो लो इंपैक्ट है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ देखना है रेड। तो मैंने ये चीज देख ली थी कि शाम को 6 बजे 13 सितंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बाहर आने वाला है। अब ये यूएसडी डॉलर से, ये यूएसडी से रिलेटेड है, तो मतलब डीएक्सवाई से रिलेटेड है। डीएक्सवाई का जब मैंने चार्ट ओपन किया, तो मैंने ये जो फिबोनाची बना करके थे, बहुत पहले सुपर एनालिसिस नाम का वीडियो बनाया था, तब से फिबोनाची लेवल्स काम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। मार्केट मैंने दिखा दिया फिबोनाची लेवल 50% का है। अब मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊं, तो आप देखोगे यहां पे, तो एग्जैक्टली मार्केट उस वक्त 6 बजने को थोड़ी देर पहले यहां पे आके 655 को उसी लेवल पे एक सपोर्ट ले चुका था 5 मिनट पहले। ठीक है, ये और मैंने एंट्री करी थी करीबन करीबन 5:30 के आसपास। हाँ, 5:30, 5 को पहली एंट्री करी थी, 5:55 पे दूसरी एंट्री करी थी। तो मैं दिखाऊंगा आपको बिटकॉइन के चार्ट पे। तो ये अपने एक सपोर्ट के पास था और उसने सपोर्ट ले भी लिया था, तो दूसरी एंट्री मैंने क्यों की ये चीज। तो डॉलर इंडेक्स का क्या रिलेशन, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, जो कि उसने दिया, तो हमारा स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और सारे के सारे करेंसीज उल्टा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से बिटकॉइन के चार्ट पे आता हूं। बिटकॉइन पे चार्ट पे आने के बाद ना, पहले मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत जरूरी, बड़े टाइम फ्रेम का व्यू होना। तो मेरे हिसाब से एक बहुत दिनों से बेयर फ्लैग बन रहा था, जो जब टूटा था तो 22,431 के लेवल के आसपास रह के वो टूटा था। तो हम उसी लेवल को रिटेस्ट करने आए थे। मार्केट कैसे काम करता है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया तो वापस आता है, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है। इस तरीके से मार्केट काम करता है। उसी फिनोमिना को लेकर के मैं आया, और एग्जैक्टली जब 6 बजने वाला था, ठीक है, जब 6 बजने वाला था उसके आसपास मैं आया। अभी 6 जब बजता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, इसे मैं डिलीट करूंगा, इसे भी मैं डिलीट करूंगा, कि मार्केट एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बनाता है। और ये कौन सा लेवल है, ये वही लेवल है जो रीटेस्ट लेवल है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो एक इवनिंग स्टार बनाता है 5 बजे के आसपास, और देख रहा हूं मैं कि वो क्या रिकवर कर पाएगा, ट्राई किया नहीं किया, और एक लेवल और स्टेप डाउन कर देता है करीबन 5:25 पे। तो यहां पे मैंने अपनी पहली शॉर्ट एंट्री बनाई। ठीक है, तो आपको एक रीजन मिला क्यों शॉर्ट एंट्री बनाई। एक बड़े टाइम फ्रेम के, क्या बोला मैंने, एक बड़े टाइम फ्रेम के एक बड़े लेवल के एरिया के आसपास यहां पे रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैं प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस है, ऊपर से आता तो सपोर्ट मिलता। तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट धीरे धीरे करके आता है, छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड है क्योंकि जल्दी खत्म करना है, एक स्टेप डाउन करता है, तो यहाँ पे मेरी पहली शॉर्ट एंट्री बनती है। मैंने एंटर किया यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस देखो, लोगों को लगता है कि सर स्टॉप लॉस तो यहाँ लगेगा ना इस पॉइंट पे, ये इसके थोड़ा सा ऊपर। गलत है गाइस, अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस लगाते हो तो हमेशा हिट होगा। मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी के तो कभी भी मैं एक टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाता। मैं हमेशा अपने स्टॉप लॉस को कम से कम थोड़ा सा लाइक पॉइंट, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना का था, 0.3%, 0.4%, मैंने 0.5% के आसपास का एक अपने एक स्कोप लिया, और यहां पे एक टारगेट लगाया। वहां पे मैंने अपने जेन्युइन जो स्टॉप लॉस होता है उससे भी थोड़ा सा 0.5% दूर के आसपास मैंने टारगेट अपना स्टॉप लॉस लगाया। एक एंट्री हो गई। टारगेट क्या था, मैंने 1:2 के आसपास का प्लान करा था, तो 1:2 ये वैसे करके मैंने सेट रखा था, 1:2। अब इसके बाद क्या हुआ,
ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने दूसरी एंट्री करी। अब आप बोलोगे रेड रेड ग्रीन कैंडल पे कर ली, नहीं, मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ। आपको ना बहुत कम टाइम मिलेगा देखने के लिए, बट आप देखेंगे कि किस तरीके से ना प्राइस एक्शन उस वक्त लाइव हो रहा था। देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब अगली जो कैंडल बनेगी ना, वो एक डबल टॉप पे इस रेजिस्टेंस पे ऊपर जा रहा है। या तो ब्रेकआउट आएगा तो रिवर्सल आएगा। तो देखना मार्केट ने लाइव प्राइस एक्शन कैसा बिहेव किया उस वक्त। अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, इस तरीके की कैंडल बनाई मार्केट ने, इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल दिया और आखिरी के एक आध मिनट के अंदर रिकवर किया। ये एक बहुत बड़ा साइन था। सेम टाइम पे DXY इंडेक्स पे अगर आप देखोगे, वो 5 मिनट में देखो, इसी टाइम पे एक सपोर्ट इसने ले लिया। ये वही कैंडल है ना 5 मिनट की, सेम टाइम पे से सपोर्ट लिया। तो मेरे को क्लियरली यहाँ पे मालूम चला कि यहाँ पे मेरे को एक शॉर्ट एंट्री और लेनी है, और पिरामिडिंग प्रोबिंग कर चुके हैं, पिरामिडिंग करनी है। तो अगर आप यहाँ पे पिरामिडिंग करेंगे, यानी कि अपनी क्वांटिटी, मैंने एक्सट्रीम क्वांटिटी बढ़ाई, सेम स्टॉप लॉस रखा, सेम टारगेट रखा, बट इस वाले का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली 1:6 हो जाता है, 1:7 हो जाता है। और फिर मैंने इस ट्रेड को, मैंने स्टॉप लॉस डाला, और जो इतना बड़ा कैंडल बना और वापस आया, मैं एग्जिट कर गया भाई। मैं चाहता तो और होल्ड कर सकता, पर मैंने एग्जिट कर दिया। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको लाता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। देखो ये बताया मैंने 4, क्योंकि दुबई का टाइम दिखा रहा है। दुबई का टाइम 1.5 घंटा आगे कर लो, तो 1.5 आगे करोगे तो 5:35 हो जाएगी जो बोला, और एक 5:55, मैंने 5:56 के आसपास। और एग्जिट देखो कितने, 4 मिनट के अंदर एग्जिट ही कर दिया अपन ने। तो हमने यहाँ पे $7,000 और फीस लग गई $200 और $100 खरीदने में, तो $7,200 के 5.5 लाख रुपए के आसपास बन गए। कैसे बन गए? एकदम फास्ट बन गए। ये ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट हो पाया क्योंकि मेरे को नॉलेज था कि कुछ होने वाला है। अब अगला क्या होने वाला है? फिर 11:30 बजे पाउंड के रेट, तो ये काम नहीं करेगा ना। ये यूएसडी के केस में काम कर सकता है। तो अब आपको देखना है एयूडी के केस में, ये एयूडी फॉरेक्स पेयर में काम कर सकता है, ये यूएसडी 15 तारीख को। तो ये डेटा आने वाला है 6 बजे। तो ऐसे टाइम पे प्राइस एक्शन को अगर कैचअप कर लें अपन, और स्ट्रिक्ट स्टॉप मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लगोगे तो बहुत परेशानी होगी। कि एक ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस जहां भी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो सेल ट्रेड करना डबल टॉप पे, सपोर्ट है तो बाय करना डबल बॉटम पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे। ऐसा प्लान बनाओगे तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी वेयर यू कैन मेक मनी। ओके, सो इस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा मन था कि आपको रिकैप करके दिखाऊं, क्योंकि ये इतना क्विक हुआ ना, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर पाया ना ऐसे कुछ कर पाया। और एक चीज और बोलूंगा, लोग बोलेंगे अरे अनीश तुम तो कुछ भी नहीं कमाए, क्योंकि देखो ये तो इतना गिर गया, तुमने क्या कमाया? हाँ, अगर मैं इतना करता तो मेरा $50,000 होता, सिर्फ और सिर्फ कम पैसा यूज। लेकिन नहीं, ट्रेडिंग इज नॉट दैट व्हाट मार्केट जो कर रहा है आप सब कुछ कमा लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसी को ट्रेड करना है जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करता है और टेक्निकल सेटअप मैच करता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से मैं ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ट्रेड क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना इज नॉट इजी। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन 2 थिंग्स। फर्स्ट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या? कि भाई मैं आऊंगा, मेरा प्लान बनाऊंगा टेक्निकल सेटअप के हिसाब से, और ट्रेड लूंगा। और अगर ट्रेड में मैं फेल हुआ तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये साइकोलॉजी। मनी मैनेजमेंट ऐसा कि स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा और टारगेट में लगाऊंगा, मिनिमम 1:2 बनाऊंगा, और सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालूंगा। अगर सिस्टम पे डालूंगा उल्ट, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कैंडल अगर मेरे को सिस्टम में स्टॉप लॉस दूंगा, हाथ से काटूंगा तो नहीं। ये अदर इक्विटी में पॉसिबल है कि हाथ से काट दो, फ्यूचर्स में पॉसिबल है, ऑप्शन में भी टफ होता है, फिर भी पॉसिबल है। लेकिन ये क्रिप्टो में तो मतलब एकदम पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी। मतलब ये कैंडल का साइज देख रहे हो आप लोग? ये कैंडल जब बनी थी तब ये 5-4% की कैंडल थी भाई। अकाउंट ब्लो हो जाएगा आपका। अगर आपने इवन 10 टाइम्स लेवरेज लिया तो 40% अकाउंट साफ आपका, 50% सिर्फ 10 टाइम्स लेवरेज पे। जिसने 25 टाइम्स लेवरेज लिया अकाउंट ब्लो हो गया उसका, कुछ कर ही नहीं पाया। 50% लेवरेज तो आधे कैंडल में अकाउंट ब्लो। तो सिस्टम, तो मनी मैनेजमेंट ये है कि सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालो, और किस्मत से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, टारगेट आता है, हिट करो, क्योंकि मार्केट ऊपर भी चला जाता है। तो क्रिप्टो ट्रेड करना मतलब इट्स मोर कमिंग। टेक्निकल तो चाहिए सब कुछ ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो और गोल्ड, सिल्वर, ये चीजें ट्रेड करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट रूल स्ट्रॉन्ग चाहिए। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हमेशा ये बनाए कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एक ट्रेड लूंगा, फिर अगले दिन आऊंगा या फिर अगले इवेंट पे आऊंगा। और मनी मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए आपका, किस तरीके से करूंगा। ठीक है, नए फीचर्स आए डेल्टा एक्सचेंज के पोर्टल में, आई शेयर विथ यू ऑल ऑफ दीज डिटेल्स। ठीक है, तो और डेल्टा में डिपॉजिट और विड्रॉ का भी प्रॉब्लम आ रहा था करके इन्होंने एक गेटवे लाया, रेमिटानो नाम का। आप अगर चाहो
तो यहाँ पे जा करके रेमिटानो में डिपॉजिट कर सकते हो आईएनआर के थ्रू यूएसडीटी, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज का अपना चाहो तो अकाउंट खुलवा सकते हो और crypto@boomingbull.com पे अपनी आईडी भेज सकते हो। फ्यूचर में बहुत सारे गिव अवे कंटेस्ट करने वाला हूँ, क्रिप्टो के लिए भी, फॉरेक्स के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। जितने लोगों ने मेरे थ्रू जीरोधा आईडी या डेल्टा में आईडी या आपने एक्सनेस में आईडी खुलवाई है, यू गाइस आर गोइंग टू लगभग 1 लाख रुपए फर्स्ट विनर को, आईफोन 14, इस तरीके के गिवअवेज आने वाले हैं। मैसिव गिवअवेज आर अबाउट टू कम। मेक श्योर यू हैव अकाउंट ओपन थ्रू मी। और क्रिप्टो का है तो crypto@boomingbull अपना आईडी भेज देना, फॉरेक्स का था तो एक्सनेस का था तो forex@boomingbull पे आईडी भेज देना, जीरोधा का था तो आप सिंपल सिंपल डीमैट@boomingbull अपना आईडी भेज देना। तो ये 3 अकाउंट खुलवा लो। तीनों में अगर आप ट्रेड करते हो तो तीनों में 1-1 लाख रुपए कमाने का मौका मिल सकता है। अ लॉट ऑफ गिव अवेज आर कमिंग, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। चलो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।